हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 70 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 30 फीट और चौड़ाई 21 फीट है। इस प्लान का हमने बहुत सारे वीडियो पहले भी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने आपको बेसमेंट के सारे काम के बारे में, जिसमें आपका पूरा फुटिंग है, कॉलम है, उसके बाद ग्राउंड बीम है, ग्राउंड स्लैब है, सब कुछ के बारे में बताया। साथ ही में बेसमेंट आपको किस तरीके से बनाना है, इन सब के बारे में बताया है। ठीक है। उसके बाद हमने आपको पूरा पार्किंग के बारे में बताया, पार्किंग का ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क, उसकी स्टेयर्स, उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट उसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इन सब के बारे में आपको बताया है। साथ ही में इन सब का 3D व्यू भी दिया है। अब हमारा है अपर ग्राउंड फ्लोर का बारी। तो अपर ग्राउंड फ्लोर का ये फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम आपको ब्रिक वर्क और शटरिंग वर्क के बारे में बताएंगे, जिसमें सिर्फ स्लैब की शटरिंग और बिम की शटरिंग रहेगी, स्टेयर्स की शटरिंग नहीं रहेगी। उसके लिए एक नया सेपरेट वीडियो रहेगा। ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा लेआउट मिलेगा इसी वीडियो में। ठीक है गाइस, अपर ग्राउंड फ्लोर के लिए सबसे पहले आपका ये ब्रिक वर्क का पूरा लेआउट है, जिसमें ये फर्स्ट फोटो है, जिसमें हमने आपको सब कुछ बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप इस जगह से आप ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे, अपर ग्राउंड फ्लोर पे आ गए थे। यहाँ से आप 2-3 स्टेप चढ़ के, फिर उसके बाद एक चौकी था, फिर उसके बाद 2 स्टेप चढ़ के आप इस वाले एरिया में एंट्री कर गए थे। इसे हमने फुल स्लैब जो हमारा है पार्किंग का, वो इसलिए नहीं डाला था। उसके 2 पर्पस हैं, जिससे कि हमारा गेट भविष्य में ऊपर करना पड़े तो हम कर सकते हैं। पहला पर्पस था, और सेकंड पर्पस था कि हमें यहाँ पे डबल हाइट एरिया बनाना था, जिससे कि घर का लुक बढ़े। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कोई स्लैब नहीं डाला था पार्किंग का। अब जो है हमारा इसमें पार्किंग का, हमने अगर ये स्लैब नहीं डाला तो सिर्फ हमारा टोटल फर्श था इस साइड का एरिया। जो ये वाला एरिया है, सिर्फ हमने इसमें स्लैब डाला था। पूरा यही एरिया हमें मिलेगा अपर ग्राउंड फ्लोर पर। ठीक है। तो उसका जो साइज था हमारा, जो बचेगा एरिया इसमें, ये हमारा 20 फीट 2 इंच की चौड़ाई है और 20 फुट 8 इंच की लंबाई है। तो इतना बड़ा एरिया आपको मिलेगा अपर ग्राउंड फ्लोर पर। ये 70 गज का ही प्लॉट है, उसमें आप देखो कितना ज़्यादा जगह मिल रहेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 फीट 2 इंच बाय में 20 फीट 8 इंच का एरिया। इसमें आप कोई भी अच्छा खासा काम कर सकते हो। अच्छा खासा एरिया है, 20 बाय 20 फीट का एरिया बहुत होता है। ठीक है। अब जो है इसमें हमने जो ब्रिक वर्क कर रखा है, वो सिर्फ इस वाले जगह से, जैसे आपका यहाँ पे एक कॉलम होगा, एक कॉलम यहाँ पे होगा, ऐसे कॉलम्स हैं जहाँ पर हमने लगा रखे हैं। ठीक है। तो आपको इन सब के बीच में ब्रिक वर्क करना है, सिर्फ 3 साइड्स का। जो आपके तीनों साइड है, पीछे का, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सिर्फ ये 3 वॉल करनी है आपको। इसके अलावा कोई भी वॉल नहीं करनी है। ठीक है। इन सबको वॉल की जो हाइट है आपको रखनी है 7 फीट हाइट, और ये आपको 5 इंच के थिकनेस का करना है, कि मतलब सिंगल ब्रिक्स की ही आपको वॉल बनानी है पूरे में। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है इसमें ब्रिक वर्क। उसके बाद जो है हमारा ये, इसमें हमने सब कुछ मेंशन भी कर रखा है कि 3 साइड्स की ब्रिक वर्क है। ब्रिक वर्क की थिकनेस 5 इंच है और ब्रिक वर्क की हाइट 7 फीट है। ठीक है। 7 फीट हाइट तक करना है आपको पूरा लेवल में। ठीक है। अब जो आपका ये वाला एरिया है, जैसे हमारा ये, आपको ये रेड पार्ट दिख रहा होगा जिस पे रेड एरो मेंशन है, वो ब्रिक वर्क करना है आपको। वहाँ पे 5 इंच का ही करना है, लेकिन ये आपको 4 इंच हाइट तक, मतलब सिर्फ एक रद्दा लगाना है आपको इस जगह पर, जिसमें कि आपका ग्रिल लेंटर पे आपको ड्रिल मशीन से सेट करा देना है, फास्टनर वास्टनर से। उसके बाद आपको इतने में 4 इंच तक मसाला भर देना है, रोडी का भर दो या फिर आप ब्रिक वर्क कर दो। ठीक है। इस जगह पे आपकी एंट्रेंस छुट्टी रहेगी 3 फीट की, जिससे कि आप यहाँ से इस वाले फ्लोर पे एंट्री करोगे। तो 3 फीट की हमने यहाँ पे एंट्रेंस छोड़ रखी है, क्योंकि ये इस वाले जो फ्लोर को है हम अपने काम के पर्पस में लेंगे। जैसा कि हमने इसे पूरा काम के पर्पस के लिए बना रखा है, तो आप, अगर आपके काम में थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे 4 फीट का भी एंट्रेंस छोड़ सकते हैं। हमने 3 का ही छोड़ रखा है, आप इसे 4 का भी कर सकते हो, 3.5 का भी कर सकते हो। हमारे 3.5 फीट चौड़ी जीना है, और यहाँ पे हमारा ये कॉलम आना है, तो इसलिए यहाँ पे 3 फीट जगह बचा है। ठीक है। लेकिन आप इसे सिर्फ एंट्रेंस को 4 फीट तक भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है। आपका कोई भी काम प्रॉपर हो जाएगा। अब उसके बाद जो है हमारा स्टेयर्स हमारी बनेंगी। ठीक है। स्टेयर्स बनने के बाद आपका ये वाला ब्रिक वर्क होगा दोनों साइड, जो आपकी स्टेयर्स चौकी के ऊपर होगा। तो ये इतना ही हमारा प्लॉट का एरिया है। उसके बाद ये हमारा पूरा कैंटिलीवर स्लैब निकलेगा, उसी में हमने स्टेयर्स बना रखी हैं। ठीक है। जैसे आप यहाँ तक आ गए थे, तो फिर उसके बाद 4 स्टेप, फिर एक चौकी, फिर 3 स्टेप, फिर एक चौकी, 6 स्टेप, फिर चौकी पे आप आ जाओगे फर्स्ट फ्लोर पे। तो इस तरीके से ये वाले स्टेप्स हैं। अब उसके बाद जैसे ये चौकी है, ये चौकी दोनों का लेवल अलग अलग है। ठीक है। लेकिन आपको दोनों पे ब्रिक वर्क करके कंप्लीट करना है। जैसे इस वाले का जो है ब्रिक वर्क आपको 3 फीट हाइट तक करना है, जो हमने लिख रखा है यहाँ पे, ब्रिक वर्क हाइट 3 फीट। ठीक है।
जो ये वाइट पार्ट आपको दिख रहा है इस तरीके से करना है। और जो ये वाला एरिया है ये आपका रहेगा 30 इंची हाइट तक रहेगा, 2.5 फीट तक, क्योंकि 2.5 फुट के बाद हमारी स्लैब आ जाएगी, जो इधर का एरिया की कैंटिलीवर स्लैब निकलेगी, तो उसके ऊपर ये रेस्ट कर जाएगी एकदम अच्छे से। तो आपको ये वाला पूरा ब्रिक वर्क और ये ब्रिक वर्क करके कंप्लीट कर देना है। ये हो गया अपर ग्राउंड फ्लोर का पूरा ब्रिक वर्क का सारा डिटेल। ठीक है, अब चलते हैं शटरिंग वर्क पर। गाइस ये शटरिंग वर्क का पूरा फोटो है। ठीक है, अपर ग्राउंड फ्लोर शटरिंग वर्क, इसमें हमने सब कुछ मेंशन कर रखा है, एक एक चीज सब कुछ। जैसे आपका ये वाला एरिया है, सबसे पहले ये सारे एरिया है जो हमने इसमें बना रखे एकदम अच्छे से। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है आपको स्टेयर्स का है, तो आपको इस स्टेयर्स के एरिया पे तो स्लैब डालने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि स्टेयर्स ही आपके स्लैब का काम करती है। तो ये पूरे एरिया में आपको स्लैब डालना है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो जितने ये ग्रे पार्ट दिख रहे हैं ये सब आपका बिम का एरिया है, बिम यहाँ पर आपको लगाने हैं। ठीक है, जो इसमें है हमारी सारी लटक बिम है, एक भी हिडन बिम नहीं है, कोई बिम हिडन नहीं है, पूरी लटक बिम है पूरे में। ठीक है, तो ये बिम आपको इस तरीके से लगाने हैं, जैसे हमारी 4 इंच की वॉल हो रखी है, फिर आपको 4 इंच का या 5 इंच का फट्टा डालना है। 5 इंच की वॉल होगी तो उसके बाद आपको ये 7 इंच तक एक्सटेंड करके फिर प्लाई लगानी है। तो ये जो रेड पार्ट है वो प्लाई वाला एरिया जो 7 इंच एक्सटेंड होकर के लगेगा ब्रिक वर्क से। ब्रिक वर्क ये हो गया, उसके 7 इंच आपने उठाया, उसके बाद आपका ये प्लाई वाला एरिया रहेगा। ठीक है, आपका अंदर आराम से 7.5 फीट का स्पेस बचा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा एरिया। अब इसमें जो है ये सारे बॉक्सेस बने हुए हैं ग्रे पार्ट के बाद, इन सब का साइज हमने लिख रखा है 10 फुट 2 इंच बाई में 9 फुट 3 इंच, सेम ये दोनों का सेम साइज है। उसके बाद हमारा ये आ जाएगा 8 फुट 10 इंच बाई में 9 फुट 3 इंच, 9 फुट 3 इंच चौड़ाई है, 8 फुट 10 इंच लंबाई है। तो यही सेम इसका ये वाला बॉक्स ही सेम यहाँ पे आ गया। ठीक है, पूरा हमने बीच में से डिवाइड कर रखा था प्लॉट को, इसलिए इस तरीके से आया है। सिर्फ जो ये वाला एरिया है ये वाला थोड़ा सा 2-3 इंच एक्सटेंड है, 2 इंच लेफ्ट की साइड है। ठीक है, अब जो ये वाला एरिया, इस वाले एरिया पे आपको स्लैब डालना है, क्योंकि ये अपर ग्राउंड फ्लोर का है स्लैब है, तो इसे हमें पूरा करना है। और यहाँ पर हमारा ये डबल हाइट का एरिया बन जाएगा। टोटल आपकी इसमें लगभग बहुत अच्छी खासी हाइट रहेगी, 15 फीट के आसपास आपकी हाइट आराम से मिलेगी इस एरिया में। और ये डबल हाइट यहाँ से जब आप स्टेयर से उतरोगे तो बहुत ही अच्छा देखने में लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप एक सैंडलियर भी लगा सकते हो। इसका साइज है 7 फुट 8 इंच बाई में 9 फुट 5 इंच, 9 फुट 5 इंच चौड़ाई है, 7 फुट 8 इंच लंबाई है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका कैंटिलीवर स्लैब जो आपका है 3 फुट 7 इंच लंबा और 9 फुट 5 इंच की चौड़ाई है। अंदर में जो आपको प्लाई लगानी है उस वाले एरिया में। वैसे हमने कैंटिलीवर स्लैब 4 फीट तक एक्सटेंड कर रखा है। ठीक है, और अच्छे खासे बिम के साथ कर रखा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो हमारा ये फ्रंट का है, ये फ्रंट में भी हमने लटक बीम ही लगा रखा है, जिसकी विड्थ जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये हमारी 5 इंच बाई में 12 इंच की कास्ट होगी। ठीक है, तो ये इसमें हमारा रिंग भी पतला बनेगा। और ये हमने सिर्फ लुक्स पर्पस के लिए दे रखा है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे हिडन बीम भी दे सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे भी लटक बीम का प्रोविजन दे रखा है सिर्फ लुक के लिए। आप यहाँ पे वरना हिडन बीम भी दे सकते हो लटक बीम की जगह। अब उसके बाद चलते हैं इसमें जो जो चीज हमने मेंशन कर रखा है वो सब कुछ बता देता हूँ आपको। सबसे पहले ऑल ग्रे पार्ट जो है वो बिम है। ठीक है, ऑल रेड पार्ट उसमें आपको प्लाई की शटरिंग लगानी है। सब में 2-2 प्लाई लगभग आराम से आ जाएंगे आपके, बाकी कटिंग पीस लगेंगे। ठीक है, सिर्फ एक इस वाले में 2 बड़ी प्लाई लगा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी कटिंग करके। सब में वैसे बड़ी प्लाई आ जाएगी अच्छी खासी। तो उसके बाद ये वाला है, इस वाले एरिया में आपकी कटिंग प्लाई आ जाएगी। तो टोटल आपके लगभग 9 प्लाई बड़ी लग जाएंगी और बाकी छोटी छोटी प्लाई जो लगनी होगी लग जाएगी। तो ये वाला एरिया हो गया पूरा कंप्लीट। अब बॉटम की जो हाइट है वो 7 इंच है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, बॉटम हाइट आपको 7 इंच रखनी है। उसके बाद बीम की जो थिकनेस है कास्टिंग के बाद 12 इंचेस की है। स्लैब की थिकनेस आपको 5 इंच की कास्ट करनी है। ठीक है, जो मतलब एग्रीगेट डालोगे वो स्लैब में 5 इंच और बीम में आपकी 12 इंच रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेन बीम में जो रिंग का साइज है वो 7 इंच बाई में 10 इंच का है। सेकेंडरी बीम जो जैसे ये सारी मेन बीम ही है, बस एक इस वाले को हमने सेकेंडरी बीम मेंशन कर रखा है, जिसको आपको 4 इंच बाई में 10 इंच का रिंग बनाना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे लंबी में लगेगी और विड्थ इसकी कम है। ठीक है, अब 16 mm के आपको 5 सरिये सब में यूज करने हैं, जितने भी बीम है सब में। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें 5 सरिये किस तरीके से लगाने हैं उसके बारे में, कि 3 सरिये आपको नीचे की साइड बॉटम में लगाने हैं जो यहाँ पे लिख रखा है, और 2 आपको अपर साइड लगाना है जो ऊपर टॉप पे लगाना है, 2 सरिया। ठीक है, अब 12 mm के 4 बार्स का यूज करना है। स्टेयर्स में जो हमारी बीमारी है, इसमें यहाँ से बीमारी है ये वाली,
ये वाली बीमारी है, फिर ये वाली आ रही है। स्टेयर्स में जितनी भी बीमारी है उसमें आपको 12 mm का 4 का सरिया का यूज करना है, ठीक है। अब 10 mm का जो सरिया है वो आपको पूरे में ऐसे जाल बिछाने में करना है, पूरे कंप्लीट अच्छे से आपको जाल बिछाना है 4 इंच के डिस्टेंस पे, ठीक है। ऐसे पूरे में जब जाल बिछता है क्रैंक देने के साथ साथ, तो आपको इसमें 10 mm का सरिया का यूज लेना है, ठीक है। अब उसके बाद बचा हमारा 8 mm का सरिया। 8 mm का सरिया जो भी आप रिंग बनाओगे उसमें यूज करना है, ठीक है। जो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है हमने सब कुछ मेंशन भी कर रखा है। 8 mm का सरिया आपको रिंग बनाने के लिए यूज करना है। इस तरीके से हमारी रिंग बनती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फोटो पर। गाइस अगर आप साइड से अपना घर देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, इतने हाइट तक में अपर ग्राउंड फ्लोर का स्लैब डालने के बाद, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये पूरा घर दिखाई देगा। तो इसमें यही फोटो दिखा रखा है हमने। आपका जो ये स्लैब का नीचे है, मतलब बिम का बॉटम का पार्ट है, नीचे से आप अगर नापोगे रोड की हाइट तो 18 फीट हाइट आएगी रोड से, ठीक है। तो कभी भी भविष्य में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अगर रोड हाइट भी बढ़ता है तो भी 3 फीट बढ़ जाए, 4 फीट बढ़ जाए, 5 फीट भी बढ़ जाए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बहुत ही अच्छे से वेल प्लान के साथ अपना घर बना हुआ हैगा, ठीक है। अगर आपका जैसे अभी हमने रोड से 3 फीट हाइट तो सिर्फ ये कर रखा है पार्किंग का। अगर बाई चांस 3 फीट से ज्यादा 4 फीट हाइट या 5 फीट हो जाए तो आप इसे अंदर की तरफ स्लोप इस तरीके से दे सकते हो। और यहाँ पे हमारी स्लैब नहीं है इस जगह पर, तो आपकी आराम से गाड़ी अंदर खड़ी हो भी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा व्यू घर का साइड से। और जैसे हमारी सबसे पहले ग्राउंड बिम दिखेगी आपको ग्राउंड स्लैब के साथ, फिर ब्रिक वर्क होगा, फिर आपका ग्राउंड के बिम के बाद आपका बेसमेंट का स्लैब दिखेगा बिम के साथ। ये स्लोप दिखेगी जो हमने स्लोप बना रखी है गाड़ी चढ़ाने के लिए, स्लोप का बिम भी दिखेगा आपको। उसके बाद फिर हमने 7 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क कर रखा वो है। उसके बाद फिर हमारा पूरे में बिम आएगा आपका स्लैब के साथ, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक में स्लैब है, इधर स्लैब नहीं है, ठीक है। उसके बाद 7 फीट हाइट तक फिर ब्रिक वर्क कर रखा है, पूरे में स्लैब डाल रखा है, यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक पूरा स्लैब है, ठीक है। और ये इस तरीके से मेंशन कर रखा है कि हमने 18 फीट हाइट तक हमारा छज्जे का बॉटम पार्ट है, नीचे का पार्ट है। और वैसे हमारा 19 फीट हाइट है टॉप, अगर टॉप से गिना जाए तो, ठीक है। और 4 फीट तक हमने ये एक्सटेंड कर रखा है छज्जा हमारे जमीन से बाहर, ठीक है, रोड पर, ठीक है। तो ये होगा क्योंकि ये 20 से 22 फीट की गली में ऐसा घर बनाना है आपको, या 18 फीट का भी है तो भी चल जाएगा, ठीक है। 18 से नीचे का है तो आपको छज्जा 3.5 फीट कर लेना है, ठीक है। 14-15 फीट का हैगा तो आपको 3.5 फीट छज्जा रख सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फोटो पर। गाइस इस फोटो में वही चीज मेंशन है जैसे हाथ से नीचे का मैंने बता रखा है पहले, तो इसमें हमने बता रखा है 7 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क है। उसके बाद आपका बीम का जो थिकनेस है वो 12 इंच का जो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद हम जो है ये वाला पार्ट जो है इसका भी तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि जो हमारी स्टेयर्स आ रही है वो कितनी हाइट तक की हैगी, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट चौकी है स्टेयर्स का जो आपका बाहर कैंटिलीवर पे आ रहा है उसको, वो आपका रोड से 12.5 फीट हाइट ऊंचा है। अगर आप यहाँ पे ग्रिल लगा देते हैं तो 12.5 में 3 फीट और प्लस कर सकते हैं। और बॉटम पार्ट में है ये आपका, ठीक है। 3.5 फीट में मतलब 12.5 फीट है। उसके बाद 3 फीट आपका ग्रिल आ जाएगा 15.5 फीट। उसके बाद 1 फीट का ये आपका लेंटर है मतलब बिम है, तो ये आपका हो जाएगा 16.5 फीट हाइट तब भी, ठीक है। अगर रोड 4 फीट उठता है 5 फीट उठता है तब भी 16.5 फीट में से 4-5 फीट हाइट कम भी होगा, तब भी आपका रोड से 11 फीट हाइट रहेगा अच्छा खासा स्टेयर्स का, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और स्टेयर्स की जो विड्थ रख रखी है हमने वो 3.5 फीट हाइट रख रखी है, ठीक है। आपको जो स्टेयर्स का कैंटिलीवर निकालना है वो 3.5 फीट चौड़ाई ही निकालना है। उसके बाद जो आपका सेकंड जो हमारा कैंटिलीवर से मतलब छज्जा का चौकी है, स्टेयर्स का जो सेकंड चौकी है आपका जो कैंटिलीवर पे आएगा वो आपका रहेगा 12.5 फीट में। आप 2.5 फीट और ऐड कर दो, 2 फीट और ऐड कर दो, ठीक है। तो 14.5 फीट हाइट पे वो वाला है उसका जो नीचे बॉटम का पार्ट है वो, ठीक है। वो मैं आपको दूसरे फोटो में दिखाता हूँ। जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है ये वाला जो है ये आपका चौकी है, यहाँ से ये जो रोड पर की हाइट है ये आपका है 14.5 फीट, ठीक है। तो ये हो गया पूरा वीडियो इसमें कंप्लीट। इसमें हमने सब कुछ के बारे में डिस्कस कर लिया इन सब के बारे में। अब बच गया स्टेयर्स, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा स्टेयर्स का पूरा व्यू। तो अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए शेयर करके, ठीक है। और किसी को भी घर का नक्शा बनाना हो, चाहे वो 20 गज का हो, 30 गज का हो, 50 गज का हो, 100 गज का हो, 150 गज का हो, आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं। हम आपको आपके घर का नक्शा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे बना करके प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि आप अपना घर भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो।
और साथ ही में आपका घर बन करके किस तरीके से दिखाई देगा उसका पूरा एक 3D वीडियो आपको पहले ही मिल जाएगा कि मेरा घर इस तरीके से बन करके दिखाई देगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कि उसमें कुछ चेंजेस कराना है कि मेरे को ये चीज़ सही नहीं लग रहा, तो आप उसमें पहले ही करा सकते हो। घर बनने के बाद अगर कोई चेंजेस आप कराते हो तो उसमें आपका मोटा खर्चा होता है। ठीक है, तो नक्शा ज़्यादा से ज़्यादा बनवाए और सपोर्ट दिखाए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।